अगर आपके हिसाब से आप बता पाएं कि योगा और मेडिटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हम इसकी साइंस को समझना शुरू कर सकते हैं इसको। योग की शुरुआत वेद ऐसा कहते हैं कि हिरण्यगर्भ से हुई। हिरण्यगर्भ एक चमकीली वस्तु था और उसके अंदर कुछ विस्फोट हुआ या उनका कुछ टुकड़े अलग अलग हुए और उससे इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे सारी चीजें आगे आगे बढ़ी। फिर मनु को मिला, मनु ने ऋषि परंपरा में दे दिया और इस तरीके से करते करते हमें अभी योगा का जो आज का फॉर्मेट देखने को मिलता है। ठीक है। आप योग का मतलब योग आपने कहाँ सुना है? मतलब सबसे फर्स्ट टाइम योग कहाँ सुना होगा आपने? एक चीज थी जो 90s के जो किड्स हैं वो शायद इससे थोड़ा रिलेट करेंगे। जब हम पुरानी दुकानों पे सामान वगैरह लेने जाते थे तो वहां पर बिल आया करता था। तो बिल पे ये इतना ये इतना ये इतना, लास्ट में क्या रहता था? हिंदी में क्या लिखते थे? योग अच्छा। लिखते थे ना कि 10 रुपए तो का ये हो गया, 50 रुपए का ये हाँ सामान हाँ हो गया, ये हाँ हो गया, हाँ और हाँ। एंड में क्या आता है इसके? टोटल। जी कि जी योग जी। टोटल। ठीक है। जी। तो टोटलिटी इज योगा। ठीक है। योग क्या है? जोड़ है। हम्म। ठीक है। और इस दुनिया में कोई भी एक वस्तु आप मेरे को बताइए जो अकेली है। हर वस्तु किसी ना सब किसी जुड़ी कुछ हुई है। चीजों को मिलके जुड़ी हुई, यही योग है। तो जो वेद है वो ऐसा बोलते हैं कि हर एक चीज है उनका आपस में जुड़ा हुआ। पहले दुनिया में सिर्फ एक चीज थी, उनका फिर टुकड़े हुए और उनमें अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग उनकी प्रकृति हुई। कुछ मनुष्य बन गए, कुछ जानवर बन गए, और यही क्या है? योग है। ओके। इसी को उन्होंने योग बोल दिया। ठीक है। फिर आगे जाकर अलग अलग तरह की परिभाषाएं हमें देखने को मिली। उपनिषद बोले कि अ, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना ही एक है। मतलब हमने उस ब्रह्म से दूरी बना ली है, ब्रह्म अलग हो गए हैं, तो उन ब्रह्म से ही वापस मिल जाना, शुद्ध चेतना में वापस लौट जाना ही क्या है? कि योग है। तो ये उपनिषद वगैरह बात उन करने लगे। फिर हठयोग वगैरह जो आए, हठयोग बोले कि हमारे अपने आप को मोक्ष की अवस्था के, मतलब एक शक्ति है हमारे अंदर कुंडलिनी, उस शक्ति को जगाना और उस शक्ति को जगाकर मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाना, मोक्ष कपाट को भेदन कर जाना। उस प्योर एनर्जी को पूरा यूटिलाइज कर कर उसको अपने एनर्जी को ऊपर की ओर उठाना और अलग अलग चक्रों का भेदन कर कर इस सृष्टि से मिल जाना ही योग है। तो इस तरीके से योगा की अलग अलग डेफिनेशन मिलती है हमें। लेकिन बेसिकली अगर मैं मेरी तरफ से बताऊं कि योग असल में क्या है, तो योग इज टोटली प्योर हैप्पीनेस। खुशी ही योग है। ठीक है। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ही योग है। तो आज के मॉडर्न डे के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो शायद हैप्पीनेस ही योग है। हर व्यक्ति योग किस लिए कर रहा है? ताकि वो हैप्पी हो सके, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या सोशली हो। तो हैप्पीनेस इज योगा। तो मेरा डेफिनेशन जो है वो यही। होप यू लाइक द क्लिप। अगर क्लिप अच्छी लगी हो तो पूरे पॉडकास्ट को भी ज़रूर देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसी क्लिप्स और ऐसे पॉडकास्ट आएँ तो आप उनको ज़रूर देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।